18 जनवरी सन 1969 सुबह का समय था। ब्रह्मा बाबा का शरीर रूपी रथ आज उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप नहीं था। अंदर कर्म भोग की हलचल चल रही थी, किंतु बाबा की आध्यात्मिक स्थिति संपूर्ण योग युक्त तथा अति उच्च अवस्था पर थी। उनके चेहरे से ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता था कि वे बहुत अस्वस्थ हैं। बाबा की प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार उनका शरीर रूपी रथ आज उन्हें सहयोग नहीं दे रहा था, किंतु बाबा की आत्मशक्ति अपने शरीर की प्रकृति को पूरी तरह अधीन किए हुए थी। डॉक्टर को बुलाया गया। सभी यज्ञवत्स बाबा के विश्राम और उपचार का पूरा ध्यान रख रहे थे। उन दिनों बाबा ने मनमोहिनी दीदी, जो उस समय यज्ञ कारोबार की नियंत्रिका थी, उन्हें विभिन्न स्थानों के सेवा केंद्रों के भ्रमण हेतु भेज दिया था, और दादी प्रकाश मणि जी, जो कि मुंबई में सेवा केंद्रों की इंचार्ज थी, उन्हें पहली बार कुछ सप्ताह तक मधुबन में सेवा अर्थ रोक लिया था। एक सप्ताह में ही बाबा ने दादी को बहुत कुछ सिखा दिया था। पार्टियों की पालना कैसे करनी है, यज्ञ को कैसे संभालना है, यज्ञवत्सों को कैसे संतुष्ट करना है, आदि आदि। अतः प्रकाशमणि दादी, संतरी दादी, संदेशी दादी, लच्छू दादी, भोली दादी, आनंद किशोर दादा, चंद्रहास दादा, विश्व रतन दादा तथा कुछ अन्य भाई बहन पांडव भवन का कार्यभार संभाले हुए थे। जब उन्होंने अन्य यज्ञवत्सों को बाबा की अस्वस्थता की सूचना देने का संकल्प किया तो बाबा ने उन्हें रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, बाबा तो ठीक ठाक है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप सब ड्रामा पर स्थिर रहो। यज्ञ इतिहास में और बाबा के तपस्वी जीवन में केवल यही एक ऐसा दिन आया था जब बाबा ने प्रातः मुरली नहीं चलाई थी, किंतु अथक सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, रहमदिल बाबा ने उस दिन कुछ समय लगातार सेवा केंद्रों से आए हुए सभी पत्रों के उत्तर लिख दिए। बाबा ने पत्रों में लिखा, बच्चे, सदा एक मत होकर एक की याद में रहना है, सदा शक्तियों को आगे रखना है, तभी सेवा में सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने शाम को नित्य क्लास के समय के कुछ पहले ही क्लास कराने की इच्छा प्रकट की। सभी ब्रह्मावत्स जल्दी जल्दी भोजन करके मधुबन के छोटे हॉल में इकट्ठे हुए। तब कुछ क्षणों में बाबा ने उस हॉल में प्रवेश किया। क्लास कराने के पीछे बाबा का अवश्य यही उद्देश्य रहा होगा कि सभी यज्ञवत्स बाबा की शारीरिक अवस्था के प्रति निसंकल्प हो जाएं और शिव बाबा की याद में टिके रहें। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी का बखान करते नहीं थकते, और बाबा के पुरुषार्थ की ऐसी पराकाष्ठा थी जो इतनी वृद्ध आयु होते भी, इतनी अधिक शारीरिक पीड़ा होते भी, चेहरे पर चमक, सीधी बैठक, मुख द्वारा ज्ञान चर्चा, जिसे सुनकर कोई उनसे यह पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। उस दिन बाबा के मुख से जो वचन निकले वे अति उच्च और जीवन परिवर्तन करने वाली शिक्षाओं से सजे थे। बाबा की वह वाणी मन को दिव्यता के शिखर पर ले जाने वाली थी, आत्मोन्नति का अचूक साधन थी। बाबा ने सभी बच्चों प्रति ओजस्वी शब्द उच्चारे, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, और जीवन मुक्ति पाओ। निंदा करने वाले के प्रति भी कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो आलोचना करके हमारी कमियों का ध्यान खिंचवाता है उसे हमें इस ज्ञान पथ पर अपना एक मित्र मानना चाहिए। पर चिंतन पतन की जड़ है और आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। सभी यज्ञवत्स बाबा की इन मधुर शिक्षाओं को मंत्र मुक्त होकर सुन रहे थे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि साकार ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा के इस कल्प में यह अंतिम बोल थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चतुर सुजान बाबा साकार रूप में अपने सब कार्यों को
पूर्ण करने जा रहे हैं। अंत तक भी बाबा ने किसी को ये आभास नहीं होने दिया कि अभी थोड़े ही समय में विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना से पर्दा उठने वाला है। याद की यात्रा पर बल देते हुए बाबा खड़े होकर हॉल के दरवाजे की ओर चले और फिर द्वार पर ही रुक गए और बोले, बच्चे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। जैसे बाप संपूर्ण और सदा निर्विकारी है, सदा निराकार है, निरहंकारी है, ऐसे बच्चों को भी बनना है। फिर बाबा ने अंतिम घड़ी के अंतिम महावाक्य उच्चारे, अच्छा बच्चे, विदाई। ये शब्द बाबा ने केवल उसी ही रात बोले थे जब बाबा साकार तन से बच्चों से सदा के लिए विदा होने जा रहे थे। अन्यथा बाबा बच्चों को सदा गुड नाइट कहा करते थे। रात्रि के लगभग 8:45 बजे थे। बाबा क्लास करा के अपने कमरे में लौटे। बाबा के साथ साथ दादी प्रकाशमणि जी, संदेशी दादी, विश्वरतन दादा आदि भी आए। बाबा के चेहरे पर संपूर्ण शांति और दिव्यता झलक रही थी। ये कर्म भोग पर कर्म योग की विजय के चिन्ह थे। बाबा आकर अभी अपनी चारपाई पर बैठे ही थे कि वे कुछ लंबी लंबी श्वास लेने लगे। बाबा ने अपना एक हाथ छाती पर रखा, जिससे लगता था कि हृदय की गति कुछ शिथिल हो रही है, और अपना दूसरा हाथ दादी प्रकाशमणि के हाथ में दे दिया। बाबा ने दादी को शक्तिशाली दृष्टि दी, असीम शक्ति भरी, और बस दृष्टि देते ही बाबा शरीर से उड़ चले। संदेशी दादी ने बाबा से पूछा, बाबा बाबा क्या हो रहा है? संदेशी दादी ने अभी 1-2 बार ऐसा पूछा ही था कि बाबा का शरीर स्थायित्व को छोड़ ढीला पड़ने लगा, जिसे संदेशी दादी और विश्वरतन दादा ने अपनी भुजाओं में संभाल लिया। बाबा को लिटा दिया गया और ऑक्सीजन के लिए भी प्रबंध किया गया। परंतु मालूम पड़ता था कि ब्रह्मा बाबा, जिस शिव बाबा को मात पिता, सखा स्वामी तथा सर्वस्व रूप से श्वासोश्वास याद करते थे, उसने उन्हें अपने पास बुला लिया था। दोनों की प्रीति तो पहले से ही ऐसी थी कि वे एक दूजे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन अब शायद वो क्षण आ गया जब उन्होंने अपने दिलबर को ऐसा दिल भरकर याद किया होगा, जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में अंग संग बाप दादा के रूप में एक धाम के निवासी हो गए। परंतु जो ब्रह्मावत्स अपने नेत्रों के सामने ये विचित्र दृश्य देख रहे थे, वे तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। उनके तो मानो होश ही उड़ गए। ड्रामा की ये कैसी विचित्र घड़ी आ पहुंची है। ड्रामा का ज्ञान होते हुए भी उनकी आंखें इस दृश्य को देखते हुए भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। शरीर के डॉक्टर को तो बुला लिया गया था, परंतु वह भी होनी को अनहोनी कैसे कर सकता था? इस अटल भावी को कैसे टाल सकता था? डॉक्टर ने बाबा के शरीर के विशेष अंगों की जांच करके कुछ क्षण रुक कर भीगी आंखों से सबकी ओर देखा। सब बच्चे हक्के बक्के निशब्द से खड़े थे, जैसे कोई पत्थर की गढ़ी हुई मूर्तियां खड़ी हो। चेहरे पर आश्चर्य, जिज्ञासा और प्रश्न की मुद्राएं उभर आई। क्या सचमुच शिव बाबा ने हमारे प्रिय बाबा को अपने पास बुला लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो हमें बाबा से बहुत प्यार लूटना है, बहुत से खजाने पाने हैं। परंतु अगली ही क्षण विचार आता कि बाबा की गतमत तो न्यारी है, जिसे वह स्वयं ही जानता है। बाबा की फरिश्ता स्थिति को ब्रह्मावत्स कुछ समय से देखते आ रहे थे। बाबा की अंतर्मुखता, देहातीत अवस्था आदि से ऐसा लगता भी था कि अब साकार रूप का कर्तव्य बाबा समेटते जा रहे हैं। अब वे सभी को यथास्थान और यथा योग्य नियुक्त करते जा रहे हैं और स्वयं उपराम होते जा रहे हैं। जिसने सबके हृदयों को जीत लिया था, जिससे सबका असीम स्नेह था, जो स्वयं भगवान का भागीरथ था,
जिसने अपनी शरीर रूपी प्रकृति को पवित्रता से, योग बल से, यज्ञ सेवा से संपूर्ण सात्विक बना लिया था, जिसने सदा अपने प्रियतम से सच्ची प्रीत की रीत निभाई, जो शिव सागर को स्वयं में समाने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी बनी, जिन्होंने सबसे पहले अपनी संपूर्ण और संपन्न फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया, वह आदि पिता आदि देव ब्रह्मा बाबा अब साकारी वतन से आकारी वतन को प्रस्थान हुए तथा और भी अधिक तीव्र गति से बच्चों को तैयार करने हेतु अव्यक्त वतनवासी बने।